हेलो बच्चों। तो आज हम लोग नेम रिएक्शन के नेक्स्ट जो है नेम रिएक्शन का टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, या हम इसको क्या बोलते हैं, हॉफमैन रीअरेंजमेंट, या हम इसको बोल सकते हैं हॉफमैन डिग्रेडेशन। तो अब ये है कि हॉफमैन डिग्रेडेशन क्यों बोलते हैं और हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो आओ देखते हैं। ये रहा हमारे पास अमाइड, ठीक है, और यहां पर हम देख पा रहे हैं कि हम क्या लेते हैं, 1 यूनिट ऑफ ब्रोमीन, 4 यूनिट ऑफ NaOH and final product is primary amine and other products are Na2CO3 and A2NABr plus 2H2O। एंड इस स्टार्टिंग जो अमाइड है, उस अमाइड में हम देख पा रहे हैं कि कितना कार्बन है, तो ये कार्बोनाइल कार्बन को लेकर के इन दोनों से में ऐड हो रहा है। यहां पर देख रहे हैं कि वो जो कार्बन है कार्बोनाइल वाला वो एब्सेंट है, मतलब कि इसमें 1 कार्बन लेस, यानी ये प्राइमरी अमाइन तो मिल रहा है उस अमाइड से, लेकिन उस अमाइड के कंपेयर में यहाँ पर क्या है, 1 कार्बन लेस है। क्या है, 1 कार्बन यहाँ पर लेस है। समझ रहे हो, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिग्रेडेशन। ठीक है, ब्रोमामाइड क्यों बोल रहे हैं वो हम मैकेनिज्म में देखेंगे। और इसमें समझ लो सबसे सिंपल बात कि जैसे ही आपको ये दिखे तो ये हमेशा याद रखेगा, इसका 1:4 का रेशियो होता है। कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या भी है कि हॉफमैन रीअरेंजमेंट में ब्रोमीन और NaOH का रेशियो क्या होता है, मोलर रेशियो, तो याद रखना है 1:4। दूसरा कि ये जो होगा यहाँ पर, ये आपका कभी कभी ऐसा भी पूछ देता है, इस Br2 प्लस 4Na की जगह पे NaOBr, ठीक है, यानी सोडियम हाइपोहेलाइट, ये भी लिख देगा। तो ये या ऐसा कुछ लिखा हुआ आपको दिखे और अमाइड हो, तो आपको क्या समझ लेना है कि जो रिएक्शन है हमारा वो कौन सा है, हॉफमैन रीअरेंजमेंट है। दैट मीन्स कि फाइनल प्रोडक्ट विल बी प्राइमरी अमाइन। ओके, अब चलो हम लोग इसका जो है मैकेनिज्म को थोड़ा देखते हैं पूरा डिटेल में, इतना अच्छे से कि आपको इसके बाद कोई भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। ये देखो हमारे पास क्या है, कोई हमारे पास प्राइमरी अमाइन है। रिमेंबर इट कि ये जो R है ये क्या हो सकता है, ये एलिफैटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, इवन हेटेरोसाइक्लिक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर कर लेना है। अब हमने क्या करना है कि पहला जो स्टेप होगा, अब इसको थोड़ा सा एक चीज और अपडेट कर लो कि जो यहाँ पर हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन इज प्रेजेंट ऑन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड आल्सो एडजेसेंट एटम कार्बन हैज high electronegative atom oxygen. That's why total result will be withdrawing of electron. That's why hydrogen becomes acidic. अब चलो यहां पर आ गया मेरा NaOH and we know that OH first choice is proton, then OH will attack on hydrogen. ठीक है, अब यहां पर क्या देखेंगे, H2O रिमूव हो गया। अब H2O जब रिमूव हो गया तो ये हमको कैसा दिखने लगा, ये कुछ ऐसा हमें दिखने लगा N, और इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और यहां पर हम लोगों को क्या दिख रहा है, ये हाइड्रोजन। अब देखो कि ये जो नेगेटिव चार्ज आया है ये किसके ऊपर है, नाइट्रोजन के ऊपर है, और हम जान रहे हैं कि इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसमें कौन है, ऑक्सीजन है। तो ये ऑटोमेटिकली जो होगा पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और यहाँ का पाई बॉन्ड जो है वो नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा, यानी एक थोड़ा सा रीअरेंजमेंट हो जाएगा, और ये हमको दिखने लगेगा O नेगेटिव N, और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये क्या हो गया H। ठीक है, अब एंट्री किसका होगा, तो अब एंट्री होगा आपका
ब्रोमीन का। ब्रोमीन कैसे ब्रेक डाउन होगा? हेट्रोलाइटिक। ठीक है, क्यों हेट्रोलाइटिक? क्योंकि इस ब्रोमीन को ये दिख रहा है पाई बॉन्ड, इसके चक्कर में इसको धोखा देगा। और ये ब्रोमीन जो होगा यहां से कैसे आ गया? Br माइनस। अब नोट करो कि ये Br माइनस है और यहां से OH तो गया था, सोडियम बचा हुआ था, तो ये कैसे चला जाएगा? ये आउट हो जाएगा, ये आउट हो गया। कैसे? NaBr के फॉर्म में। ठीक है, चलो अब ये चला गया। अब यहां पर आपका ये प्रोडक्ट कैसा दिखने लगा होगा? ये दिखने लगा C, और यहां पर ये जो है जब ब्रोमीन यहां पर गया तो ये बॉन्ड इधर आया, तो ऑब्वियसली ये जो चार्ज है वो पाई बॉन्ड में आ जाएगा। तो ऑब्वियसली यहां पर आपको कौन सा बॉन्ड दिखने लगेगा? डबल बॉन्ड दिखने लगेगा। और यहां पर NH और यहां पर क्या हो गया? Br। ठीक है, कोई दिक्कत? मुझे तो नहीं लगता है, सब कुछ सही चल रहा है, बिल्कुल बेहतरीन। लेकिन अभी देख रहे हो कि अभी भी इस हाइड्रोजन के पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है। तो चलो भाई अब इस एसिडिक हाइड्रोजन की कुछ करते हैं। अब फिर दोबारा एंट्री किसका होगा? NaOH का। पुराना वाला स्टोरी, ये क्या हो गया? हाइड्रोजन के पास गया, हाइड्रोजन यहां से गया, और जब हाइड्रोजन यहां से जाने लगेगा तो वो अपना इलेक्ट्रॉन को छोड़ के ही जाएगा ना भाई, लेके जाएगा, ऑब्वियसली H प्लस के फॉर्म में आएगा। तो यहां से ये चला गया H2O, और क्या होगा? तो ये वाला बॉन्ड जो है वो कहां पर आ जाएगा? पाई बॉन्ड में आ जाएगा। नहीं आएगा ना जी? देख लो तो एक बार, पक्का? चलिए अब यहां पर जब ये आ गया तो अब क्या होने लगेगा कि ये जब पाई बॉन्ड बनेगा तो भाई कार्बन का पास तो मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी है? 4। तो देखो ये अब यहां से दोबारा अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, और अब ये क्या दिखने लगा? RCO नेगेटिव, और यहां पर ये जो है डबल बॉन्ड N, और यहां पर क्या आ गया? Br। तो देख रहे हो, ब्रोम अमाइड रिएक्शन इसीलिए नाम दिया गया था इसका। ठीक है, ब्रोमाइड रिएक्शन देने का नाम क्या है? ये वाला पार्ट है। ठीक है, चलो अब देखो कि इस कंडीशन में अब और क्या करना है हम लोगों को। तो यहां पर आप देख रहे हो कि नेगेटिव चार्ज किसके पास है? ऑक्सीजन के पास। इस साइड में ब्रोमीन है। हमने जो एसिडिक हाइड्रोजन निकालना था वो हमने तो आराम से उनको निकाल करके बाहर कर दिया। अब यहां पर क्या होगा कि दोबारा देखो, यहां पर ये जो ग्रुप है ये खुद को क्या चाहेगा? ब्रोमीन को निकालना बाहर। कैसे निकालने के लिए ट्राई करेगा? तो देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पाई बॉन्ड बनना चाहेगा। जब ये ऐसा बॉन्ड बनेगा तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये नाइट्रोजन पे दोबारा शिफ्ट होगा, और उसके वजह से ये ब्रोमीन जो होगा वो क्या कहेगा कि भाई अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। और ये जो ब्रोमीन है ये आपका बाहर निकल गया, और ये जो ब्रोमीन है बाहर कैसे निकला? Br माइनस के फॉर्म में। तो देखो कि इस स्टेप में जो हमने सोडियम लिया था, अब इसका सोडियम और ब्रोमीन फिर क्या मिल गया? NaBr हो गया। अब चलो अब ये कैसा दिखने लगा? तो ये दिखने लगा है कुछ इस तरह से कि ये जो है हमारा हो गया RC डबल बॉन्ड O, और ये नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास क्या दिख गया? 2 लोन पेयर। क्या दिख गया? 2 लोन पेयर। बच्चों इसी को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रीन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? नाइट्रीन। और इसका नाम क्या है? असाइल नाइट्रीन। क्या बोलते हैं इसको? असाइल नाइट्रीन। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कंसिडरेबल नहीं होता है, क्योंकि अब चलो उसको क्योंकि अब बाद में बता देंगे, पहले ये बन गया। ठीक है, जनरल रिएक्शन आपको यही दिखेगा। अब ये खुद को क्या करेगा? दोबारा रीअरेंज करेगा। क्या करेगा? रीअरेंज करेगा। इस रीअरेंजमेंट में क्या देखने को मिलेगा आपको कि ये जो अल्काइल ग्रुप है ये शिफ्ट करेगा। कैसे शिफ्ट करेगा? देयर इज अ ड्राइविंग फोर्स, है ना। इसको आप हम लोग जब पिनाकोलोन वगैरह डिस्कस करेंगे तो हमें समझ में आने लगेगा कि यहाँ पर कैसे माइग्रेशन ये होता है। तो देखो ये माइग्रेशन जो है जो हुआ वो किधर गया? नाइट्रोजन के पास गया। अब इसमें देखना है कि यहाँ पर 2 लोन पेयर है,
लेकिन एक ही सिग्मा बॉन्ड है ना, तो टोटल तो 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, मतलब कि यहाँ पर एक वैकेंट ऑर्बिटल है। क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। अब इस वैकेंट ऑर्बिटल के वजह से यहाँ पर ये एक्सेप्ट करेगा किसको? अल्काइल ग्रुप को। तो चलो भाई, अल्काइल ग्रुप को जब ये एक्सेप्ट कर लेगा तब ये कैसा दिखने लगेगा, पता चल गया होगा आपको। चलो देखो कि यहां पर अब आपको दिखने लगा हाँ ठीक है, आर सी डबल आर एन, ठीक है, और डबल बॉन्ड सी दिख रहा है, और यहां पर क्या दिख रहा है? डबल बॉन्ड ओ। अब देखो इसी पॉइंट पे नाइट्रोजन के पास क्या होगा? पहले से 2 लोन पेयर था और इधर से पेयर लेके अपना आया, इसलिए इसके ऊपर अब चार्ज क्या हो गया? नेगेटिव। और कार्बन के ऊपर चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव। सही है। अब देखो, अब यहीं से हमारा मेन जो है प्रोसेस शुरू होगा कि अब ये दोबारा खुद को क्या करेगा? और रीअरेंज करना चाहेगा इस नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करने के लिए। इस नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज को कैसे कैंसिल किया जाएगा कि जब हम लोग यहां से ये काम कर देते हैं कि इसका जो है इधर कर दो, तो हो गया, कहानी खत्म। तो ये जो है कुछ दिखने लगा, आर डबल बॉन्ड आर एन डबल बॉन्ड डी डबल बॉन्ड ओ, इसी को हम क्या कहते हैं? आइसो साइनेट। क्या बोलते हैं? तो ठीक है। अब चलो ये हो गया अब हम लोग का। अब होगा हम लोग इसको हाइड्रोलिसिस कर देंगे। अब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H2O जो होगा वो कैसे अटैक करेगा? एज न्यूक्लियो। और आपको पता है कि इसके कहां पर अटैक होगा? ऑब्वियसली कार्बन पे ये अटैक होगा। जब ये अटैक कार्बन पर होगा तो इसका मतलब है कि अब ये कैसे मूव करेगा? कौन सा बॉन्ड किधर शिफ्ट करेगा? सबसे ये सोचने की बात है। बॉन्ड अभी शिफ्ट करेगा नहीं, कौन सा शिफ्ट करेगा? वो ऑक्सीजन। अब चलो ये हाई इलेक्ट्रॉनिक है, तो अभी ये जो है हम लोग मिल चुका है आर डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या आ गया है? ओ एच, और इस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव, ठीक है, और इधर में हम चार्ज दिख रहा है नेगेटिव। अब देखो कि आपके पास यहाँ पर H2 जो आया है, यहाँ से क्या होगा? H प्लस एक और ये रिलीज करेगा, और उस H प्लस को कौन एक्सेप्ट करेगा? अब ये ना यहाँ पर मैं हूं ना, तो यहाँ से अब ये कैसा दिखने लगेगा? ये कुछ दिखने लगेगा ऐसा, आर एच, ठीक, और इधर आ गया आपके पास सी ओ एच, और अब ये बॉन्ड इधर हो गया, कार्बन डबल बॉन्डेड हो गया, ठीक है। और अब देखोगे कि इसमें फाइनली अब दोबारा ये जो H है ये अपने आप को कहेगा कि भाई हमको पर प्रॉब्लम हो रही है, और ये अपने आप को किस कैसे क्या बनाने के लिए मूड में है? स्टेबल फॉर्म चाहता है। तो फाइनली ये वाला जो होगा हाइड्रोजन, वो भी हाइड्रोजन को मिल जाएगा, और यहां से क्या बन गया आपका? ये यहां से ये सेपरेट हो गया, बन गया RNH2 एंड CO2, राइट। तो देखो ये सब जो है हमारे पास रहा इंपॉर्टेंट, ठीक है। याद रखिएगा कि जो ये नाइट्रीन बना है ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपका रेट डिटरमाइनिंग है, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग है, ठीक है। अब आप पूरा अच्छे से मैं को देख लो, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा कुछ इससे रिलेटेड बात डिस्कस कर लें जल्दी से। देखो भाई, कुछ बात ऐसा है जिसको अपडेट करना जरूरी है। देखो इसमें इस रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब ये CO2 जो बना था वो CO2 क्या होगा? तो अभी हमने जो 4NaOH लिया था ना, यूज कितने को किया? 2 को किया, तो आपके पास ये रहा CO2 प्लस 2NaOH, और ये क्या बन गया? Na2CO
क्या मिल गया, H2O। तो पहले का एक H2O और अभी का मिला करके 2H2O। ठीक है। दूसरा बात यहां पर एक इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखिएगा कि अगर यहां पर हम जब शिफ्टिंग कर रहे हैं तो ये R ग्रुप का नेचर जैसा रहेगा, ठीक है, ये सेम टू सेम आपको RNH2 में दिखेगा। ये अगर कायरल है तो यहां पर भी क्या रहेगा, कायरल, कोई चेंज नहीं होगा इसका। ठीक है, डायरेक्टली शिफ्ट होता है। दूसरा पॉइंट कि यहां पर जो हमारा ये प्रोसेस जो हुआ है, अगर मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाए कि RCONH2 और यहां पर दूसरा कंडीशन में क्या हो गया कि RCONH2, तो याद रखना है कि ऐसा नहीं होगा कि ये R इस NH2 के पास जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये अलाउड नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट अलाउड नहीं है। क्यों क्रॉस प्रोडक्ट अलाउड नहीं है, इसलिए क्योंकि जब ये अटैक कर रहा था, आपको थोड़ा सा उसमें रिकैप कर लीजिए, तो जब वो अटैक कर, जब यहां से आपका जब अल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन कर रहे थे तो सफिशियंटली, यानी वही ब्रोमामाइड वाला केस को देख लेते हैं कि जब ऐसा सिचुएशन जनरेट हो रहा था तो क्या दिख रहा था, ये देखो C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और N, ठीक है, और यहां पर क्या है, ब्रोमीन। तो ऐसा सिचुएशन है कि यहां पर जो आपको जैसे जैसे ये है ना, तुम पास आए दिल मुस्कुराए वाला कहानी है। ठीक है, मतलब ये धीरे धीरे यहां पर अप्रोच कर रहा है और ये धीरे धीरे यहां से मूव कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पहले ये R ग्रुप टूट जाता है, टूटने के बाद यहां पर ये दोबारा आकर अरेंज होता, नहीं, ये साइमल्टेनियसली होता है। इसलिए यहां पर जो माइग्रेशन में अल्काइल ग्रुप कंप्लीट सेपरेट नहीं होता है। ठीक है, इसलिए यहां पर जब भी आपको देखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट, तो बिल्कुल ना जवाब होगा, यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये इंट्रामोलिकुलर क्या है, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट है। कैसा रीअरेंजमेंट है, इंट्रामोलिकुलर, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। जब इंटर होता है तो क्रॉस होगा, इंट्रा में क्रॉस प्रोडक्ट नहीं अलाउड है। ठीक है, और चलो एक चीज और देख लेते हैं कि यहां पर हम लोग जो नाइट्रीन वाला बात पे हमने कहा ना, तो नाइट्रीन एक्चुअली में एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, आइसोसाइनेट इज द करेक्ट आंसर, बट नाइट्रीन इसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है, क्योंकि अगर ये नाइट्रीन, ठीक है, अगर ये नाइट्रीन बनेगा ऐसा फॉर्म में तो एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है जान लो, ये H2O यहां पर तो अवेलेबल है और ये H2O से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, हाइड्रोक्सिमिक एसिड बना लेगा। क्या बना लेगा, RC डबल बॉन्ड O और क्या बन जाएगा, NHOH, ये प्रोडक्ट बना लेगा। और जो कि हमें रिएक्शन में दिखता नहीं है ये प्रोडक्ट, इसका मतलब कि हम इसका एक्सेप्टेंस को इग्नोर करते हैं। क्लियर है, हम क्या करते हैं, इसका एक्सेप्टेंस को इग्नोर करते हैं। लेकिन हम लोग इसमें किसको कंसीडर कर रहे हैं, ये जो मैंने लिखा था ब्रोमामाइड को, किसको कंसीडर कर रहे हैं, मेन इसमें जो इंटरमीडिएट है वो किसको कंसीडर कर रहे हैं, ब्रोमामाइड को। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, ब्रोमाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ठीक है, अब इस रिएक्शन से क्या एप्लीकेशन आपको पूछा जाएगा, तो वो एप्लीकेशन तो आपको बहुत सारे एप्लीकेशन होंगे, जैसे में कि आपको एक्चुअली मैं एप्लीकेशन का से रिलेटेड क्वेश्चन अलग से करा दूंगा। जितने भी एप्लीकेशन हो सकते थे वो सबको मैंने क्वेश्चन में कंसीडर करने का प्रयास किया है पढ़ाते समय ही। ठीक है, चलो बच्चों, आपको अगर हॉफमैन रीअरेंजमेंट को पूरा समझ में आ गया है और क्लियर है कॉन्सेप्ट, एकदम बेसिक तौर पे बताया है, और लेकिन बेसिक तौर पे बताया है लेकिन कंटेंट इसमें स्ट्रॉन्ग वाला है, तो कम से कम कुछ इसको फॉरवर्ड करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चलो, थैंक यू।